हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपके अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो जल तत्व पे बनाया था, यानी वाटर एलिमेंट पे बनाया था, उस क्रम को आज नहीं स्टार्ट करते हुए आज हम बेसिक्स पे फिर से चले जाते हैंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उस जल तत्व को भी पूरा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि ईश्वर द्वारा हर व्यक्ति को कोई ना कोई एलिमेंट्स अलॉटेड हैगा, और वह जब जन्म लेता है तो वह किसी ना किसी एलिमेंट में ही जन्म लेता हैगा। दोस्तों, 5 प्रकार के एलिमेंट्स हैंगे। वह हमारी नेचर द्वारा भी 5 एलिमेंट्स को गवर्न करती हैगी। 5 एलिमेंट्स में, जैसा कि अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको समराइज करता जाऊंगा सारे तत्वों के बारे में कि कौन कौन सा तत्व हमारे कहाँ कहाँ पर बॉडी पार्ट्स में लोकेटेड हैगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी पे और बेसिक्स पे कि हमारा जो जो तत्व हैगा वो किस किस राशि में किस किस जगह पर अलॉटेड हैगा, उसकी तत्व की क्या क्या प्रधानता है। और हम बात करेंगे इसी क्रम में कि वह हमारा जो जैसे हमारे एलिमेंट्स हैंगे या हमारे प्लैनेट्स हैंगे, वह कैसे कैसे एलिमेंट्स को गवर्न करते हैंगे या किस किस में उनकी प्रधानता होती हैगी। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता हैगा कि 5 एलिमेंट्स पे ही हमारा पूरा शरीर टिका हुआ हैगा। जैसा कि पूर्व के वीडियो में भी मैं आपको इनकी ब्रीथ द्वारा भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे वह हम पहचान सकते हैं कि उस समय हमारा कौन सा तत्व चल रहा हैगा और कौन सा तत्व हमारा उस समय मिसिंग हैगा। उसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। इस पे हम डिटेल्ड वीडियो आगे चल के भी बनाएंगे। आज बात करते हैंगे सिर्फ तत्वों के ऊपर। जैसे कि दोस्तों, हमें 5 तत्व मिले हैंगे, और अगर न्यूमरोलॉजी में भी हम बात करें तब भी वह जो हमारे 9 नंबर्स आते हैंगे वह भी किसी ना किसी एलिमेंट को गवर्न करते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि हमारे हॉरोस्कोप हैगा, वह भी किसी ना किसी एलिमेंट्स को गवर्न करती हैगी। दोस्तों, एक्चुअली कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैंगे जो कि सिंगल हाउसेस को लेके चलते हैं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं कि वह डबल हाउसेस को लेके चलते हैं। वहाँ पर उनके एलिमेंट्स के जो प्रभाव हैंगे वह डिफरेंट भी हो जाते हैंगे। सिर्फ हमारे पास 2 एलिमेंट्स ऐसे हैंगे कि जो कि जिनके कि अगर हॉरोस्कोप की बात करें तो उनको सिर्फ एक एक राशि ही अलॉट है कि, और वह एक एक राशि के ही स्वामी बनते हैंगे। और इसी क्रम में अगर हम न्यूमरोलॉजी में भी देखें तो न्यूमरोलॉजी में भी हमारे जो 9 अल्फ़ाबेट्स हैंगे या उसके द्वारा जो भी हमें एलिमेंट्स अलॉटेड हैंगे उस पर भी आज चर्चा करेंगे और देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फायर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट कौन कौन से हमारे प्लैनेट्स में होता है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, फायर एलिमेंट्स बेसिक देखा जाए तो वह सूर्यदेव और मंगलदेव में होता हैगा। कुछ हद तक जुपिटर में भी फायर एलिमेंट आता हैगा, क्योंकि धनु राशि उनकी जो पड़ती हैगी वह फायर एलिमेंट ही राशि हैगी। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे अगर जल तत्व की बात करी जाए तो जल तत्व चंद्रदेव से भी देखा जाता है और शुक्रदेव से भी देखा जाता हैगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मरकुरी की तो मरकरी पृथ्वी तत्व में प्रधानता देते हैंगे। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े तो जुपिटर जो हैंगे वह आकाश तत्व में अपनी प्रधानता देते हैंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सैटर्न जो हैंगे, सैटर्न हमारे वायु तत्व में अपनी प्रधानता करते हैं। पर अगर हम बात करें वास्तु की, एज ए वास्तु, तो वहाँ पर ये थोड़े से इनके कारक तत्व चेंज भी हो जाते हैंगे। हाँ, क्योंकि एयर एलिमेंट हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन में आ जाता है। इसी प्रकार से फायर एलिमेंट जो है वह हमारा साउथ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से स्टार्ट होके फायर एलिमेंट हमारा साउथ तक रहता हैगा। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व की अगर बात करें तो वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। स्पेस की अगर हम बात करते हैंगे, यानी आकाश तत्व की हम बात करते हैंगे, तो वह हमारा वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता हैगा। इसी प्रकार से अगर हम वाटर एलिमेंट की बात करें तो वाटर एलिमेंट हमारा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट तक पड़ता हैगा। दोस्तों, इस प्रकार से तो ये एलिमेंट्स जो हैंगे वह हमारे वास्तु के हिसाब से काम करते हैंगे।
और अगर अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, 1 नंबर जो हैगा वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हैगा, जो कि सन का नंबर है। इसी प्रकार से अगर 2 नंबर की बात करें तो वो वाटर एलिमेंट हैगा। वाटर एलिमेंट जो हैगा वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को रूल करता हैगा। और जो कि न्यूमरोलॉजी को अगर बात करें तो न्यूमरोलॉजी में वहाँ से मून आ जाता है, 3 नंबर से जुपिटर आ जाते हैंगे, 4 नंबर से राहु आ जाते हैंगे, 5 नंबर से बुध देव यानी मरकुरी आ जाते हैंगे, 6 नंबर से शुक्रदेव यानी कि वीनस आ जाते हैं, 7 से केतु आ जाते हैंगे, और 8 से हमारे जो हैंगे वह शनि आ जाते हैं यानी सैटर्न आ जाते हैं। 9 नंबर से फिर से मंगल देव आ जाते हैंगे। दोस्तों, यह जब एलिमेंट्स जो हमें अलॉटेड हैं ईश्वर द्वारा, अगर हम अपना हॉरोस्कोप बनवाते हैंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है, हमारे एलिमेंट्स लिखे हुए आते हैं कि हमें किस एलिमेंट के अंदर अगर हमें जन्म दिया गया। दोस्तों, अगर बात करें एज ए न्यूमरोलॉजी, जो नंबर्स हमें अलॉट होते हैं यानी कि जो हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमें जिस टाइम पे हमारा डेट ऑफ बर्थ है, अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ और जो हमारा तत्व जो हमें अलॉट है अगर वह कंपैटिबल है, और जो हमारे नेम अगर हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया है या जो उस समय बच्चे का जो भी जन्म नक्षत्र होता है उसके हिसाब से अगर वह हमारा आपस में सिंक कर गया तो हमारी लाइफ जो है वह स्मूथ रहती हैगी। और इसी प्रकार से इसी क्रम में अगर जो हमें एलिमेंट अगर मिला हैगा और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ अगर आपस में कंपैटिबल नहीं हैगा तो दोस्तों वहीं पे वो ऑब्स्टिकल भी आते हैं। और अगर वहाँ पर नेम की स्पेलिंग्स भी रेक्टिफिकेशंस में नहीं हैगी और किसी वजह से वह आपस में कंपैटिबल नहीं है तो हमारी लाइफ में, पूरी लाइफ में ऑब्स्टिकल आते रहेंगे, कहीं ना कहीं हमें आगे हर्डल्स आते रहेंगे। जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत हद तक न्यूमरोलॉजी जो हैगी वह इस चीज़ पे बहुत हद तक काम भी कर देती है और बहुत अच्छा काम कर देती है कि अगर आपका कोई नेम की स्पेलिंग रेक्टिफिकेशंस करके आपको उसके फ्रेंडली जो भी आपका तत्व आपको अलॉट हुआ हैगा उस नंबर तक ले जाकर वो आपको एक आपकी लाइफ जो है स्मूथ कर देती हैगी। और न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा एक फेवर करती है। उसी क्रम में अगर वह व्यक्ति अपने जो भी उसको तत्व मिला हैगा, दोस्तों ये थोड़ा सा आसान विषय नहीं हैगा। किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाकर बैठते हैंगे और वह आपको पता हैगा कि आपके तत्वों के हिसाब से, तो आपकी लाइफ वहाँ भी स्मूथ हो जाती है। वास्तु वहाँ भी काम करता हैगा एज ए पर्पस। जहाँ पर आपकी नेम की स्पेलिंग्स की मैं बात करूँ, अगर वह नेम की स्पेलिंग्स भी अगर आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या आपके एलिमेंट के हिसाब से अगर वह सिंक्रोनाइज हैगी और आपके जो भी आपके प्लैनेट्स हैं वेल प्लेस्ड हैगे तो वो आपकी लाइफ के अंदर से बहुत हद तक ऑब्स्टिकल्स निकाल देते हैं। कुछ प्लैनेट्स भी ऐसे होते हैं कि जो वह आपके ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करते हैंगे। वह हम आने वाले वीडियोस में भी अगले में भी बात करेंगे दोस्तों उस क्रम पे। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक हैगा। अपने तत्वों को बैलेंस रखिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आप वायु तत्व में अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, या पृथ्वी तत्व अगर आपका आएगा तो किस तरीके से आप उस पर भी अपनी मास्टरी हासिल कर सकते हैं, या उसको कैसे आप अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं, कैसे आप वाटर एलिमेंट को भी अपने लिए फेवरेबल कर लेते हैं। एयर एलिमेंट अगर आपका डिस्टर्ब है तो वो है एयर एलिमेंट किस प्रकार से आप अपने सिंक्रोनाइज कर देते हैंगे। क्योंकि दोस्तों 12 एलिमेंट्स हैंगे, 5 एलिमेंट्स हैंगे, 12 राशियां हैंगी। वह कैसे आपके लिए सिंक्रोनाइज हो जाती हैंगी, वह आने वाले वीडियोस में हम डिटेल बात करेंगे। आने वाले वीडियोस जो होंगे थोड़े से लंबे भी हो सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो यहीं तक हैगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।